हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पवन स्टडी। आज हम लोग लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट चैप्टर का, जो कि हम लोग लाइट चैप्टर के लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ा कि लाइट क्या है। लाइट हमारा एक एनर्जी का रूप है जिसकी सहायता से हम चीज़ों को देख पाते हैं और उसके प्रकाश होती है वो हमेशा एक सीधे पाथ में ट्रेवल करती है। इसके वेवलेंथ के बारे में बात किया और कि जो लाइट होती है ये रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो करती है। रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन की प्रॉपर्टी शो करती है। जैसे कि हमारे सामने मिरर देख रहे हैं, तो जब इस पर हम लोग टार्च जलाएंगे तो इससे टकरा के वापस जाएगा। जो भी लाइट इसे टकरा के वापस जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। और परावर्तन के हम लोग दो नियम के बारे में पढ़े थे, क्या कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में बराबर होता है। और जो सेकेंड लॉ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों हमारा एक ही प्लेन में लाई करता है। और उसके बाद हम लोग ने इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के बारे में पढ़े थे। तो जैसा कि आप हमारे हाथ में देख रहे हैं प्लेन मिरर, तो इसके बारे में हम लोग पढ़े थे क्या कि अगर इसके सामने कोई वस्तु हम लोग रखते हैं तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जितने दूर पर वस्तु रहेगा उतने दूर पर इसके पीछे इमेज बनेगा। और दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़ा था क्या कि अगर कोई वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, इरेक्ट यानी कि सीधा बनता है। यानी कि इसका अगर टॉप ऊपर है तो इधर भी इसका इमेज में भी इसका टॉप ऊपर रहेगा। और जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा वर्चुअल यानी कि आभासी बनता है। और जितने दूर पर वस्तु रहेगा उतने पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग ने पढ़ा था क्या कि अगर कोई प्लेन मिरर है, किसी भी वस्तु का अगर इसमें पूरे हाइट का इसमें इमेज बनाना है तो हमको कितने हाइट का हमारा प्लेन मिरर चाहिए। तो इसकी जो हाइट होनी चाहिए इस ऑब्जेक्ट की आधी होनी चाहिए। यानी कि अगर इसकी हाइट h है तो h/2 हाइट का अगर हमारे सामने कोई प्लेन मिरर रहेगा तो इसका पूरा कंप्लीट इमेज इसमें बन जाएगा। अब हम लोग ये चीज़ हम लोग लेक्चर 1 में पढ़े थे। अगर आपको लेक्चर 1 देखना है तो इसके प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में देख रहे हैं ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और जो इसका पीछे इसमें दिख रहा है वह इमेज कहलाएगा। यह हो गया ऑब्जेक्ट और वो क्या हो गया, इमेज। ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु और वो क्या हो गया, प्रतिबिंब। तो इस भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है आज हम उसको रे डायग्राम के साथ समझेंगे। तो आइए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। किरण आरेख, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको हम लोग किरण आरेख की सहायता से समझेंगे। यह ऑब्जेक्ट वस्तु है और यह उसका प्रतिबिंब है, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कुत्ता बैठा है और इसका यहाँ पर किसी भी इस समतल दर्पण है, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर में इसका इमेज बन रहा है, ठीक। तो अब इसको हम लोग इमेज रे डायग्राम की सहायता से समझेंगे और देखते हैं। तो ये हमारा हो गया इमेज, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब हम लोग समझते हैं, जैसे कि हमारे सामने देख रहे हैं आप लोग कि एक इसमें जो भी है, मान लीजिए कोई वस्तु का जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। इरेक्ट माने कि सीधा बन रहा है। इसमें कैसा बन रहा है, इसमें देख रहे हैं वस्तु का हाथ कितना छोटा और इसमें हाथ कितना बड़ा दिख रहा है। इसमें हमारा मैग्नीफाइड यानी कि आवर्धित दिख रहा है। अब इसमें हमारा इन्वर्टेड है यानी कि इमेज उल्टा दिख रहा है। और इसमें जो भी प्रतिबिंब है वो हमारा डिमिनिश्ड हो गया, छोटा हो गया है। तो आइए इसको हम समझते हैं कि कैसे हो रहा है। तो इन सभी जो भी इमेज बन रहा है इसको हम लोग रे डायग्राम के सहायता समझेंगे, किरण आरेख की सहायता से समझेंगे। तो किरण, जैसा कि अब बेसिक रे डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं, इसकी सहायता से एक लाइन खींच लिए, लाइन या लाइन सेगमेंट खींच लिए। अब उस पर हम लोग एक जिसको हम लोग नाम देंगे प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इस सिरे से 3 सेंटीमीटर दूरी पर हमने एक पॉइंट ले लिया जिसको हम लोग पोल कहेंगे। अब उसके बाद अब हमने इस चांदा की सहायता से एक कर्व लाइन बनाया, उसको बाहर से हम लोग इस तरह से शेडेड कर दिया। ये हमारा क्या बन गया, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। ये हमारा है अवतल दर्पण, ठीक है, ये अवतल दर्पण है। अब उसके बाद 2 सेंटीमीटर दूरी पर एक हमने बिंदु लिया, इसको हम लोग बोलेंगे फोकस दूरी। और हमको जैसा कि पता है कि ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की जितनी दूरी होती है उतनी ही दूर पर हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि यह वाली दूरी और यह दूरी दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो डायग्राम बनता है तो उसके लिए कुछ नियम होता है। क्या नियम होता है, जो पहला नियम क्या होता है, अगर मान लीजिए, तो पहला नियम होता है कि अगर हमारे सामने कोई, मान लीजिए ये हमारा अवतल दर्पण है और यह हो गया उसका मुख्य अक्ष, ये हो गया उसका पोल और ये हो गया उसका फोकल पॉइंट यानी फोकस दूरी, और इसका हो गया वक्रता केंद्र। तो पहला नियम क्या होता है कि अगर
अगर कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाएगी, वह फोकस होके चली जाएगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होके चली जाएगी, फोकस से। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं। तो हमारा दूसरा नियम क्या कहता है, अगर कोई प्रकाश की किरण इसके फोकस से होके आ रही है, अगर फोकस से होके आ रही है तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये क्या हो जाएगी, इस मुख्य अक्ष के पैरेलल यानी कि समांतर चली जाएगी। ये हमारा मुख्य अक्ष है, यह मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो अगर कोई प्रकाश किरण इस फोकस से होकर आएगी तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाएगी। अब उसके बाद हम तीसरा नियम देखते हैं। तो तीसरा नियम क्या बोलता है, तीसरा नियम हम लोग पढ़े हैं क्या, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस वक्रता केंद्र से होके आ रही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस वक्रता केंद्र से होके आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम यही पाथ फॉलो करते हुए वापस चली जाएगी, सेम यही पाथ फॉलो करते हुए वापस चली जाएगी। ये हो गया हमारा थर्ड रूल, ये हो गया हमारा क्या हो गया, थर्ड रूल। अब इन्हीं दोनों रूल में से पहला रूल हमारा क्या था, पहला रूल था क्या कि अगर मान लीजिए कोई कॉन्केव मिरर है, पहला अगर इसके मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, ये हमारा पहला नियम था। और दूसरा नियम क्या था, दूसरा नियम था कि यह हमारा एफ है, सी है, अगर कोई प्रकाश किरण इसके फोकस से होके जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, इस मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। इन्हीं तीनों नियम में से हमको एक साथ किसी दो नियम का प्रयोग करना रहता है, चाहे इसका प्रयोग करिए, चाहे इन दोनों का एक साथ प्रयोग करिए, चाहे किसी एक ही नियम का हम लोग एक ही नियम का दो बार प्रयोग कर लेंगे। तो जहाँ पर दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को कट करेगी वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, जैसा कि आप आगे एक स्लाइड में देख सकते हैं। देखिए, तो पहला नियम क्या है, वही चीज़ पहला नियम यही हमारा है क्या, कि ये हमारी इंसिडेंट रे है यानी कि आपतित किरण है, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जा रही है, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। दूसरा नियम की बात करें तो दूसरा नियम यही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारे उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम वही रास्ता फॉलो करते हुए चली जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम जो कि हम अभी बात किए थे, तीसरा नियम क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट उसके फोकस से होके आ रही है, उसके फोकस बिंदु से होके आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर होकर चली जाएगी, पैरेलल होकर चली जाएगी। ये हो गया तीनों नियम। अब इन्हीं तीनों नियम में से हमको किन्हीं दो नियम को, और चौथा नियम भी यहाँ पर दे दिया है क्या, कि जितने एंगल पर यहाँ पर इंसिडेंट होगी उतना ही एंगल पर यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि एंगल आई और एंगल आर दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो जैसा कि देख रहे हैं, तो चौथा नियम हमारा क्या, कि जितने एंगल पर यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी उतने ही एंगल पर क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। अब इन सब का हम समरी के रूप में देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे समरी के रूप में दिखाया है उसी को, कि कोई प्रकाश किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, उसके फोकस से चली जाएगी। दूसरा नियम क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, सेम वही रास्ता फॉलो करके वापस चली जाएगी। जो कि अगला है, फोकस से आएगी तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। इसमें आप देख रहे हैं, इस वाले में क्या देख रहे हैं आप, कि अगर पोल पर यानी कि ध्रुव पर कोई प्रकाश किरण जितने कोण पर गिर रही है उतना ही कोण पर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, ठीक। इन कंडीशन पर हम लोग उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसका हम लोग इमेज बनाएंगे। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण बनाते हैं, ठीक। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। उसके बाद यहाँ पर इसका हो गया पोल, और यहाँ पर इसका हो गया फोकल पॉइंट या फोकस दूरी, और यहाँ पर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो पहला नियम क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम कहाँ पर रखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग इन्फिनाइट पर रखें तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर रखे हैं तो पहला नियम के अनुसार
कोई रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आएगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, इसके फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और वही चीज़ हम लोग अगर इधर से नीचे से भी एक रे ऑफ लाइट लेकर आ रहे हैं तो ये क्या होगी, यहाँ से आएगी और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, इसके फोकस से होकर जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। तो जहाँ पर दोनों रे कट कर रहे हैं एक दूसरे के, वहीं पर इस ऑब्जेक्ट का यानी कि इस वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, तो जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वो हमारा कैसे, देखिए जहाँ पर भी रियल में जो रे ऑफ लाइट कट करती हैं वहाँ पर जो इमेज बनता है वो इमेज हमारा कैसा बनता है, वो रियल इमेज बनता है। कैसा बनता है, रियल इमेज, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर बनेगा रियल इमेज। और एक बात ध्यान रखिए हमेशा क्या, कि जो रियल इमेज होता है वो हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा। इसको ऐसे याद रख सकते हैं क्या, IR इंडियन रेलवे, अगर इमेज हमारा रियल है तो इमेज अगर रियल है तो कैसा रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। इन्वर्टेड यानी कि उल्टा रहेगा। ठीक है, अगर इमेज हमारा रियल है तो कैसा रहेगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड यानी कि उल्टा, इस तरह से उल्टा बनेगा, उल्टा। ठीक है, तो चूँकि अब इस इमेज के बारे में हम लोग बात करें तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पर रखे हैं तो इमेज हमारा यप पर बनेगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। कैसे, पहला चीज़। और हाँ, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और कहाँ पर बनेगा, यप पर बनेगा। ठीक है, कहाँ पर बनेगा, यप पर बनेगा। ठीक, तो इस प्रकार से अब हम लोग देखते हैं इन्हीं सब केस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा हो गया पोल, ये हो गया उसका फोकस, और यहाँ पर हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु लिया। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। ये भी कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो अब हम लोग इस जो पहला केस हमारा है ये क्या है, हम लोग ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रख रहे हैं, अर्थात सी से परे रख रहे हैं। तो इसका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, तो एक रे ऑफ लाइट हम लोग इसके टॉप लाइन जो कि इस मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण को हम लोग इसके फोकस से लेकर गए तो पहले नियम के अनुसार अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरा जो नियम है, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आ रही है तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और जहाँ दोनों कट करेगी वहीं पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसमें देखिए आप ध्यान से, तो आप इसमें देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर इसका जो सर है ऊपर की तरफ है, इसमें जो इसका सर है नीचे की तरफ है, यानी कि जो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, इमेज। तो ठीक है, इमेज हमारा उल्टा बना, कहाँ बना, सी और यप के बीच बना, सी और यप के बीच बना। कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है, यानी कि वास्तविक है और उल्टा है। कहाँ बना, सी और यप के बीच। और ये वस्तु से बड़ा बना कि छोटा बना, तो यह वस्तु से छोटा बन रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर देख रहे हैं कि वस्तु से छोटा। अगर हम लोग जब वस्तु को हम लोग सी के परे रखे तो उसका इमेज कहाँ, सी और यप के बीच में बन रहा है, और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा। और अगर लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात करें तो लीनियर मैग्नीफिकेशन यानी कि मैग्नीफिकेशन, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेखीय आवर्धन। क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। ये क्या होता है, ये होता है वस्तु की ऊंचाई, ये होता है हमारा, ये होता है क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा के वस्तु की ऊंचाई। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो ये प्रतिबिंब है इसकी ऊंचाई क्या है, कम है, और वस्तु की ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है। तो इस केस में हमको जो लीनियर मैग्नीफिकेशन मिलेगा इसका मान क्या होगा, तो HI अपान क्या है, HO। ठीक, तो HI हमारा कम है, HI हमारा क्या है, HI हमारा HO से कम है, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन का मान किससे मिलेगा, 1 से कम मिलेगा। ठीक, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम वस्तु को कहाँ पर रखे थे, जब हम वस्तु को रखे थे बियॉन्ड सी के बियॉन्ड रखे थे, तो जो हमारा नेचर ऑफ इमेज कैसा मिला, रियल यानी वास्तविक मिला, इन्वर्टेड उल्टा मिला, डिमिनिट मतलब क्या मिला, छोटा मिला। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग।
अब उसके बाद हम लोग सी पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, सी पे। जब हम, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। अब जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, सी पे रख रहे हैं, तो जब हम सी पे रखेंगे तो एक रे ऑफ लाइट इसके समांतर जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से, ठीक। अब उसके बाद ठीक है, तो अब एक रे ऑफ लाइट इसके समांतर गई, तो रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य खींच के समांतर सी तरफ चल गई, जैसा देखिए आप लोग ने। अब उसके बाद एक रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी, तो यहाँ से परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य खींच के समांतर जाएगी, दोनों कहाँ कट की, सी के नीचे। तो इस केस में अगर हम इमेज के बारे में बात करें, और इमेज देख रहे हैं उल्टा बन रहा है, कैसा बन रहा है, उल्टा, कैसा बन रहा है, उल्टा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो इमेज है वो हमारा कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और सेम साइज़ का बन रहा है। कैसा बन रहा है, सेम साइज़ का। हिंदी में बात करें तो रियल माने वास्तविक हो गया, इन्वर्टेड माने उल्टा, सेम साइज माने बराबर आकार का। तो जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। और यहाँ पर रियल में किरणें एक दूसरे कट कर रही हैं, तो जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, रियल बनेगा, ठीक। अब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, अब वस्तु को हम लोग कहाँ पर रख दिए हैं, अब वस्तु को हम लोगों ने सी और एफ के बीच में रख दिए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह हमारा वस्तु है और यह सी है और यह क्या है, एफ है, और यह हमारा अवतल दर्पण है, ठीक। तो अब जब हम वस्तु को कहाँ पर रख दिए हैं, सी और एफ के बीच में रखे हैं, तो एक प्रकाश किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, एफ से जाएगी, एफ से जाएगी, दूसरी अगर उसके फोकस बिंदु से जाएगी तो क्या हो जाएगी, यह इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक। तो अब देख रहे हैं हमारा कहाँ पर कट की, यहाँ पर कट गई। तो जहाँ पर दोनों कट करेंगे वहीं पर उसका इमेज बनेगा। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और यह हमारा क्या है, इमेज है। अब इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा है, यानी कि ये जो प्रतिबिंब है वस्तु से क्या है, बड़ा है। तो जब वस्तु को हम लोग सी और एफ के बीच में रखते हैं तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है सी के परे बनता है, बियॉन्ड द सी बनता है, और कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। और कैसा बनेगा देख रहे हैं आप लोग कि हाँ, बियॉन्ड सी बन रहा है, वास्तविक रियल बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और मैग्नीफाइड मतलब कि अगर वस्तु इतना बड़ा है तो उसका इमेज इतना बड़ा। तो देखिए मैग्नीफाइड मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यह इमेज है, और इसकी जो साइज है उससे क्या है, बड़ी है, तो इसी को बोलेंगे मैग्नीफाइड मतलब कि जूम करना या बड़ा करके देखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। जब वस्तु को हम लोग कहाँ पर रख दी, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक। अब हम लोग वस्तु को रख दिए एफ पर, कहाँ पर रख दिए, एफ पर। तो एक रे ऑफ लाइट गई इस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर गई, तो एफ से होकर गई, और दूसरी रे ऑफ लाइट को हम लोग कहाँ से ले गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले गए। कहाँ से ले गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर गए। तो अब हम जैसा कि पढ़े हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इससे जाती है तो सेम यही रास्ता फॉलो करके वापस आ जाती है। तो अब इस प्रकार से यहाँ से गई, फिर इसी वापस आ गई, ठीक है। तो अब चूँकि हम देख रहे हैं कि इधर कहीं भी कट नहीं कर रही है, तो हम जब इसको इस तरह से पीछे बढ़ाएंगे, इस तरह से जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं पर पीछे जाके ये रे कट करेगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आप देख रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट इतना छोटा है और इमेज इतना बड़ा बन रहा है। तो इस केस में जो होता है, जो इमेज जो बनता है वो हाईली मैग्नीफाइड बनता है। यह हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यह है इमेज, तो इमेज हाईली मैग्नीफाइड बन रहा है, ठीक है। और कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, यानी कि अनंत बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद कैसा बनेगा, रियल बनेगा, रियल यानी वास्तविक बनेगा, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनेगा। अब बनेगा कहाँ पर, इन्फिनाइट बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, ठीक। अब हम लोग रखते हैं पी और एफ के बीच में, ये हमारा स्पेशल केस है। जब हम कॉनकेव मिरर के
P और F के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को। यह हो गया हमारा वक्रता केंद्र, यह हो गया फोकस दूरी ध्रुव, ठीक। अब इसके बीच में हम लोगों ने वस्तु को रख दिया। अब जैसे ही वस्तु को रखा यहाँ पर, तो एक रे ऑफ लाइट जैसा कि देख रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस होकर जाएगी, और दूसरी रे ऑफ लाइट को हम लोग इस फोकस से पास करा रहे हैं, तो सेम यहाँ से जब जाएगी फोकस से, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के, हाँ, जब हम लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं, ठीक, एक रे ऑफ लाइट को हम लोग ले जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि क्या ये रे ऑफ लाइट एक दूसरे को कहीं कट कर रही है, क्या नहीं कट कर रही है, ये रे ऑफ लाइट नहीं कट कर रही है। अब इसको अगर हम पीछे इधर भी बढ़ाएंगे, रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर, ये वाली गई इधर से गई फिर वापस चली आई, और ये वाली इधर गई, तो क्या ये दोनों कहीं यहाँ पर आपको देखिए कट कर रही है। ये तो वही बात हुई कि अगर आप और आपके दोस्त हैं, ठीक, और आप लोग, ये आप हैं और ये आपका दोस्त है, अगर आप लोग इस वाले रास्ते को फॉलो करेंगे, एक दोस्त इधर जा रहा है, मान लीजिए आप लोग बात कर रहे थे, आपस में थोड़ा विवाद हुआ जिससे कि नाराज़गी हो गई, तो एक दोस्त इधर जा रहा है, एक दोस्त इधर जा रहा है, तो बताइए क्या दोनों कभी मिलेंगे एक दूसरे से, नहीं मिलेंगे, वही पीछे आएंगे तब मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर पिरियड देख रहे हैं, जो इसका नेचर है वो डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, तो कभी भी एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेगा, इसलिए इधर इमेज नहीं बनेगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इधर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। जब इस तरह से इसको पीछे बढ़ाएंगे तो हम देख रहे हैं, जब पीछे इसको, सॉरी पीछे नहीं मतलब हाँ, दर्पण के पीछे जब इधर बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे कट करेगी और यहाँ पर इसका इमेज बनेगा। तो चूँकि यहाँ पर हम लोग इसको, एक जो रे हैं रियल में नहीं कट कर रही है, इसको बस हम ऐसे बढ़ा रहे हैं पीछे तब जाकर कट कर रही हैं, तो यहाँ पर जो इसका इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल। तो वर्चुअल यानी कि आभासी बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी, ठीक है। यहाँ पर इसका इमेज जो बनेगा आभासी बनेगा। तो देखिए कट किया यहाँ पर, इसीलिए जब भी जहाँ पर भी इस तरह से डैश डैश कर कर है, डैश डैश कर कर है, तो समझ जाइए कि वहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक। और क्या हो गया, कहाँ पर बना हमारा, वर्चुअल बना, आभासी बना, कैसा बना, इरेक्ट, सीधा बना, कैसा बना, सीधा बना, और हाईली मैग्नीफाइड बना, कैसा बना, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक। आशा करता हूँ कि आपको रे डायग्राम समझ में आ गया होगा। और यह हमारा लाइट चैप्टर का दूसरा लेक्चर था। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है तो इसी के बीच में जाइएगा और पहले लेक्चर को देख लीजिएगा। और बाकी अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो या कोई दिक्कत हो इस लेक्चर में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आपसे जिसका आपको ज़रूर से रिप्लाई करेंगे, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए ताकि आपका पढ़ाई अच्छे से हो। थैंक यू।